सो अगर क्लास 12 सीबीएसई का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मास डिफेक्ट फॉर द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज 0.0303 AMU। ठीक है, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हीलियम इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमें हीलियम का क्या दिया हुआ है, मास डिफेक्ट दिया हुआ है इन AMU। अब AMU की देखो 1 AMU किसके बराबर होता है, 1 AMU की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। और हमें आंसर किसमें निकालना है, हमें आंसर किसमें निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी किसमें निकालनी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। ठीक है, तो 1 AMU को मैंने किस में चेंज कर दिया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दिया, विच इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो हमें क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है, कुछ बच्चे यहीं पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालेंगे, देखो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होती है, आपका डेल्टा एम सी स्क्वायर, आपको पता होगा। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर होती है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर हम निकालें पर ए हो जाएगा। ठीक है, ए मतलब क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और मास नंबर भी आप कह सकते हो। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। तो मतलब हमें मेनली क्या करना है, हमें क्या करना है, मास नंबर से इसको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे सी स्क्वायर को भी मतलब नहीं है, हम डेल्टा एम हमें क्या दिया हुआ है, मास डिफेक्ट दिया हुआ है। देखो डेल्टा एम क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है, हमें AMU में दिया हुआ है, जिसको हम क्या कर लिया, हमने चेंज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 931 में। तो 1 AMU अगर 931 है तो 0.0303 AMU किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो 931 से मल्टीप्लाई होगा 0.0303। तो चलो बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी इसके बराबर हो जाएगी 0.0303 इंटू 931। ठीक है, AMU को चेंज किया अपॉन, अब हीलियम का मास नंबर कितना होता है, ए है हमारे पास। ठीक है, हीलियम का मास नंबर कितना होता है, हीलियम का मास नंबर 4 होता है। तो आपको ये सब चीज़ भी ध्यान रखनी है कि हमें मास नंबर भी याद रखना पड़ेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, देखो जब उसको कैलकुलेट करोगे 0.303 इंटू 931 जो है वो किसके, अगर हम कैलकुलेट को ध्यान से अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 3 इंटू 9.3 समथिंग आएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर समथिंग 28 या समथिंग कुछ आना चाहिए। हाँ मतलब 28 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो 28 डिवाइड बाई 4 आप इसको मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर निकाल सकते हो। कोई आपको पॉइंट्स में से करने की जरूरत नहीं है, तो राउंड ऑफ करके आप कर सकते हो। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 28 समथिंग आएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 28 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 7। तो आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे एकदम फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यही हमारा क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बस आपको ये सब ध्यान रखना है, और मेनली फार्मूला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर